Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. Student, in the last video we have seen that what are the guiding values of our constitution and the ideology of Gandhiji and Ambedkar is reflects in our constitution. पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हमारा संविधान गांधी जी और अंबेडकर जी और भी बहुत सारे जो हमारे फिलोसोफर्स थे देश के उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, है ना। हालांकि गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में, बट स्टिल हिज आइडिया कैन बी रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रेम्बल. आज हम अपने आज की इस वीडियो में प्रेम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैंने प्रेम्बल के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में बताया भी था दैट दिस इज़ द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे देश के संविधान की एक समरी है प्रेम्बल. ठीक है, तो आज प्रेम्बल के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वैल्यूज़ एम्बेडेड इन द प्रेम्बल. इट मीन्स all the values are embedded in our preamble. But before that, we should know what is preamble. अभी थोड़ा सा तो मैंने बताया आपको प्रेम्बल के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं. प्रेम्बल एक्चुअली होता क्या है? प्रेम्बल is an introductory statement of basic values of constitution. It contains the philosophy on which entire constitution based. In this way, this is an important part of our constitution. Actually, this is the summary of our constitution. हमारे देश के संविधान को अगर हमें जानना है तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही आप उठा करके देख लो, आपको सब कुछ एक सॉलिड आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आखिर किस तरीके का है, किस तरह का भारत का संविधान है. ये प्रेम्बल से ही हमको समझ में आ जाता है. इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की तरह है ये, या फिर हमने कहा ना कि दिस इज़ द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें वो सारी वैल्यूज़ इवॉल्व हैं जिसके बेस पर हमारा संविधान बना है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस ऑन प्रेम्बल इन डिटेल. एंड इन योर बुक ऑन पेज 40 प्रेम्बल इज़ रिटन इन अ येलो बॉक्स. अगर आप अपनी बुक खोलोगे पेज नंबर 40, या हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो पेज नंबर, आप देख लो. येलो बॉक्स में डिटेल में पूरा प्रेम्बल लिखा हुआ है. You look on that, I'll explain its all headings. बेहतर होगा कि जब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ प्रेम्बल, तो आप उस प्रेम्बल को खोल के बैठो और मैं वन बाय वन इसकी हेडिंग को एक्सप्लेन करती जाती हूँ. स्टूडेंट, आवर प्रेम्बल इज स्टार्टिंग विद द स्टेटमेंट दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया. हमारे प्रेम्बल की, हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है इस स्टेटमेंट से, वी द पीपल ऑफ इंडिया. और ये क्या दिखाता है? इट शोज़ दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड बाय वी द इंडियंस एंड इट इज़ ऑल अबाउट अस. ये स्टेटमेंट ही हमें ये दिखा देता है कि इस संविधान के निर्माता हम खुद हैं और ये संविधान पूरी तरीके से हमारे लिए है. ठीक है, इट इज़ नॉट मेड बाय एनी किंग और मोनार्क. किसी मोनार्क ने, किसी राजा ने इसको नहीं बनाया. नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है sovereign. Being sovereign means being free to have any internal or external decision by country itself. यानी हम अपने देश का डिसीज़न, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो या हमारा इंटरनल मैटर हो, खुद लेंगे. सॉवरेगन की सही राइट मीनिंग है हिंदी में अगर बोलें तो संप्रभु, यानी हम खुद अपने प्रभु हैं. ठीक है, हम अपनी इच्छाओं के मालिक खुद हैं. हम अपने देश को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसका चलाएंगे, कैसे क्या डिसीज़न लेंगे इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर में, ये डिसीज़न हमारा खुद का होगा, ना कि किसी और का इंटरफेरेंस होगा. इट कैन मेक्स ऑल रूल्स एंड लॉज. नो द कंट्री विल इंटरफेयर. इन इंडिया ऑल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ लॉज इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय द PM, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, या फिर हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा. ये सारे डिसीज़न हमारी संसद भवन में बैठ के हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये करेंगे, ना कि कोई बाहरी. नेक्स्ट जो थिंग है वो है सोशलिस्ट. ठीक है, हमारे प्रेम्बल में एक वर्ड आता है सोशलिस्ट. इट मीन्स दैट
wealth is generated socially, so it should be distributed equally to everyone in the society. And our government is doing so many things to bring socialism in the country. यानी समाजवाद की बात करता है हमारा संविधान। ये मानना है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें सामाजिक हैं, समाज के हर हिस्से का, हर तबके का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी राइट बनता है, जो रिसोर्सेज हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। और ऐसा ना हो कि जो पावरफुल है वो पूरा का पूरा यूज़ कर जाए और जो लोग कमज़ोर हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको इन रिसोर्सेज का कोई बेनिफिट मिले ही ना। यानी कि समाजवाद की बात करता है हमारे देश का संविधान। वेल्थ का, रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसकी बात करता है। नेक्स्ट थिंग इज़ सेक्युलर। इट मीन्स सेक्युलर को अगर वन सेंटेंस में आपको डिफाइन करना हो तो सबसे बेस्ट है ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, यानी धर्मनिरपेक्षता की बात करता है हमारे देश का संविधान। हर रिलीजन को बराबर इम्पोर्टेंस देना। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर डिनाइज एनी ऑफ इट। ना तो हम किसी एक खास धर्म को डिनाई कर रहे हैं, उसको स्वतंत्रता देने से इनकार करते हैं, उस पर कोई बंदिश लगाते हैं, और ना ही किसी एक को प्रमोट करते हैं। इंडिया इज़ सेक्युलर कंट्री एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन आर प्रेम्बल। हमारे प्रेम्बल में क्लियरली आप देख सकते हो, हर को अपनी राइचुअल्स, अपनी कस्टम्स, अपनी ट्रेडिशन, पूजा के मेथड, सब कुछ करने का पूरा फ्रीडम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। People here are free to choose the government and to be chosen to form the government, and the government also work for the welfare। यानी भारत पूरी तरीके से एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत के लोग खुद अपनी सरकार को चुनते हैं, और वो खुद भी चुने जा सकते हैं, और चुनने के बाद काम किसके लिए करेंगे? इन्हीं भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए, यानी जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए, ठीक है। In this way, all the values and principles is being reflected in our constitution. There is transparency. The people have fundamental rights. ठीक है, सब कुछ हमारे संविधान में क्लियर लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इट मीन्स दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एन इलेक्टेड पर्सन। रिपब्लिक क्या? गणराज्य का मतलब क्या है कि हमारी सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो कहीं ना कहीं जनता द्वारा चुना जाए। एंड आवर कंट्री इज़ टोटली रिपब्लिक कंट्री। आवर प्रेसिडेंट इज़ नॉट चूजन हेरिडिटिकली, ही इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। इनडायरेक्टली हम उसको खुद चुनते हैं, ठीक है। फिर बात आती है जस्टिस। एक वर्ड आता है प्रेम्बल में, जस्टिस। इट मीन्स लॉज आर इक्वल टू एवरीवन। कानून की नज़र में सब समान हैं। एवरीवन, वेदर अ पुअर और अ रिच, इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। आपने देखा होगा कई बार वो तराजू लिए हुए कानून की मूर्ति, आँखों पे वो काली पट्टियाँ बंधी। इसका मतलब क्या है? कानून अंधा है, मतलब क्या है? अंधा मतलब कहीं इनजस्टिस करने से नहीं, अंधा मतलब सब किसी के लिए वो बायस नहीं है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं लिबर्टी की। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू अनरीजनेबल डिसीजंस। वी आर फ्री टू सेटल और टू मूव एनीवेयर इन आवर कंट्री। वी आर फ्री टू हैव एजुकेशन whatever we want, follow religions whatever we want। हम हर तरीके से फ्री हैं। हम अपने देश में जहाँ चाहें वहाँ आ जा सकते हैं, कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, है ना। कोई रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, रिलीजन कन्वर्जन भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? लिबर्टी को दिखाती हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इक्वालिटी का, यानी समानता की भी बात हमारा संविधान करता है। एवरीवन इज इक्वल मीन्स the opportunity of anything, whether this is about the job, religion, education and everything is equal for everyone। हमारे देश में समानता सबको मिली है, ठीक है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, वो जो चाहे सब्जेक्ट पढ़ लें, जहाँ चाहे वहाँ रह लें, है ना। इक्वल ट्रीटमेंट है। फिर लास्ट है
फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड, हिंदी में जिसको हम भाईचारा बोलते हैं. आवर कंट्री प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. वी से वी द इंडियंस. हमने अपने संविधान में प्रेम्बल की शुरुआत कैसे की? वी द इंडियंस. ये क्या दिखाता है? वी मतलब कोई धर्म, किसी भी चीज़ का, किसी कास्ट का, रिलीजन का कोई आपस में क्लैश नहीं है. हम क्या हैं? हम अपने आप को इंडियंस बोल रहे हैं. वी द इंडियंस, है ना, हम भारतीय. तो ये क्या दिखा रहा है? ये फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड की बात कर रहा है, भाईचारे की बात करता है. तो इस तरीके से all these headings of preamble tells us about the basic ideas of our country. It is values reflecting through the preambles. All these values can be easily observed in our preamble. हमारे संविधान में, प्रस्तावना में ये सारी बातें क्लियरली लिखी हुई हैं. And this is sufficient for today. In the next video we'll discuss about the institutional design. ठीक है, अगले वीडियो में हम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में अपने संविधान के डीपली पढ़ेंगे. सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, and yes, please like, share and subscribe my channel, and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So thank you for today. Thank you. Jai Hind.